नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा शो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान आपको दिखाते हैं और आज विंध्य रीजन की एक और सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर आखिर आपकी क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आखिर क्या कहता है। तो एमपी की सियासत में विंध्य रीजन की 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटों को लेकर चुनावी समीकरण को साधने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। यही वजह है कि दिल्ली के दिग्गजों की नजर भी विंध्य रीजन पर है। आखिर क्या है रीवा जिले की सेमरिया सीट की रवायत और क्या है सियासी इतिहास, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस रिपोर्ट से हम भी समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में विंध्य रीजन की 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटों को लेकर चुनावी समीकरण को साधने की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हैं। यही वजह है कि दिल्ली के दिग्गजों की नजर भी विंध्य रीजन पर है। इसके साथ ही रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट है सेमरिया। यहां से बीजेपी के कृष्णपति त्रिपाठी विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य चुनावी मैच खेला जाता है। हालांकि पिछले चुनावी मुकाबले में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा। इसके साथ ही इस सीट की खासियत की अगर बात करें तो बसामन मामा का मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल है, जो रीवा जिला मुख्यालय से सेमरिया मार्ग में करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही सीट पर पूर्वा जलप्रपात है, जो काफी मनमोहक है। वहीं सेमरिया सीट को ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। इसके साथ ही इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो वो भी बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि साल 2008 में परिसीमन के बाद सेमरिया को सिरमौर विधानसभा से अलग कर दिया गया और ये नई सीट के रूप में अस्तित्व में आई। इस सीट को बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। इस सीट पर साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के अभय मिश्रा पहली बार जीते। साल 2013 में अभय मिश्रा की पत्नी नीलम अभय मिश्रा ने बीजेपी के लिए जीत हासिल की थी। उसके बाद साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णपति त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के श्रीयुगी नारायण शुक्ला को हराया था। वहीं बसपा प्रत्याशी पंकज सिंह ने भी कांटे की टक्कर दी थी। साल 2018 के चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। वहीं अभय मिश्रा जब कांग्रेस में थे, उस वक्त उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला से हार का सामना किया था। अब अभय मिश्रा की पत्नी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौजूदा विधायक केपी त्रिपाठी और पूर्व विधायक अभय मिश्रा दोनों ही सियासी विरोधी माने जाते हैं। 100 चुनावी बात की एक बात यह है कि इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के साथ अन्य से सीधा मुकाबला है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब वक्त है आज के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक केपी त्रिपाठी की A to Z जानकारी का। चलिए समझते हैं केपी त्रिपाठी कौन है और अब तक का उनका सियासी सफर क्या कहता है। सबसे पहले बात केपी त्रिपाठी की उम्र की, तो केपी त्रिपाठी की उम्र है 44 साल। मौजूदा विधायक हैं सेमरिया के। इसके साथ ही साथ उनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। वो ग्रेजुएट भी हैं, यानी कि स्नातक की डिग्री उनके पास है। साल 2008 तक उनकी चल संपत्ति तकरीबन 8 करोड़ थी। साल 2018 तक अचल संपत्ति तकरीबन 1 करोड़ थी। सेमरिया से विधायक केपी त्रिपाठी के बारे में ये प्रमुख जानकारी इस समय आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब
रीवा जिले की सेमरिया सीट के वोटर्स और जातिगत समीकरण भी आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि जनता के जनमत से ही जनसेवक सदन तक पहुंचते हैं। इस चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 1,91,573 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,02,006 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 89,567 थी। वहीं सिमरिया विधानसभा में अगर हम जातिगत समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो ये क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर 46% मतदाता सामान्य जाति के हैं, जिसमें से 36% केवल ब्राह्मण हैं, तो 17% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि 22% ओबीसी और 13% आदिवासी मतदाता इस क्षेत्र में रहते हैं। ये बात हुई सिमरिया सीट के जातिगत समीकरणों की। तो रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट के साथ रीवा सीट का भी नाम शामिल है इस सीट के चुनावी समीकरण पर, यानी कि सिमरिया सीट के समीकरण पर अब हम नजर डालते हैं और बात करते हैं सबसे पहले साल 2018 के चुनावी परिणाम की। क्या कहती है रीवा जिले की सिमरिया सीट? साल था 2018, केपी त्रिपाठी बीजेपी से चुनाव लड़े, जीत गए, 35% मत उन्हें मिला। कांग्रेस से त्रियुगी नारायण शुक्ला 29% मत मिला, दूसरे स्थान पर रहे, और केपी त्रिपाठी से इन्हें 6% कम मत मिले। 7,776 वोटों से भारतीय जनता पार्टी साल 2018 का चुनाव जीत गई। 2018 के चुनाव में त्रिशंकु मुकाबले में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा था। चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें बीजेपी के कृष्णपति त्रिपाठी यानी केपी त्रिपाठी, इन्होंने 47,889 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के त्रियुगी नारायण शुक्ला, इन्होंने 46,113 वोट हासिल किए थे। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के पंकज सिंह रहे, जिनके खाते में भी 38,477 वोट आए। बीजेपी के केपी त्रिपाठी ने यह मुकाबला 7,776 वोटों के अंतर से जीता था। यह थी बात साल 2018 की। अब पन्ना पलटते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं साल 2013 की। साल 2013 में यहां क्या था मामला, ये हम समझते हैं। तो देखिए, बीजेपी से प्रत्याशी थे नीलम अभय मिश्रा, बीजेपी से प्रत्याशी थी, 30% मत इन्हें मिले थे। कांग्रेस से पंकज सिंह थे, 25% मत कांग्रेस के पंकज सिंह को मिले थे, और बीजेपी ने यह मुकाबला 5,977 वोटों से अपने नाम किया था। साल 2013 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। थोड़ा और पीछे चलते हैं और बात करते हैं साल 2008 की। साल 2008 में बीजेपी से प्रत्याशी थे अभय कुमार मिश्रा, और अभय कुमार मिश्रा को 28% मत मिले थे। कांग्रेस से थे लालमणि पांडे मैदान में, लालमणि पांडे को 22% मत मिले थे, यानी कि अभय मिश्रा को मिले हुए मत से 6% कम। 5,785 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2008, 2013 और 2018 तीनों चुनाव को आपने देखा और समझा कि बीजेपी यहां बैक टू बैक जीतती हुई आ रही है। अभय कुमार मिश्रा 28% मत इन्हें मिले थे। 2008 में इन्होंने चुनाव जीता। 2013 में अभय कुमार मिश्रा की पत्नी यहां से मैदान में थी, उन्होंने भी चुनाव जीता, और 2018 में केपी त्रिपाठी ने चुनाव जीता। तीनों बार बीजेपी ही इस सीट पर राज करती आई है। हालांकि अब 2023 का समीकरण किसकी ओर जाएगा, प्रत्याशियों के ऐलान के बाद क्या कुछ साफ होगा, ये हम देखेंगे। वैसे सिमरिया सीट से अंदर खाने से एक जो दबी जुबान में खबर निकलकर सामने आ रही है वो कुछ यूं है कि अभय कुमार मिश्रा ने कांग्रेस से इसी सिमरिया सीट से टिकट की मांग की है। हो सकता है इसके पीछे उन्होंने अपना बड़ा और मजबूत बैकग्राउंड बताया हो, जिसमें वो 2008 और 2013 का दावा करते हो, और यही वजह है कि वो 2023 में जोर आजमाइश तो करते आ रहे हैं। हालांकि अभी इंतजार है इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की ओर से। विंध्य रीजन की सिमरिया सीट की जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सिमरिया विधानसभा में केपी त्रिपाठी भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने 5 साल में किन किन मुद्दों पे चर्चा की है, क्या क्या काम किया है,
जनता हमारे साथ मौजूद है। मैं खुद इस जनता से सवाल करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश पाठक। पाठक जी, क्या स्थिति है सिमरिया विधानसभा में? क्या वाकई में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। कैसे? बहुत सारे काम हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। हाँ हाँ जो होना चाहिए था हाँ हाँ नहीं हो पाए हैं। हाँ उसके कई कारण हैं ना होने के। हाँ हाँ। नंबर एक, विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट रही लगभग 1.5 साल। तो उसमें सवाल जवाब तो विधायक जी ने काफी किया, पर काम कुछ कम हुए। दूसरी बात, उसी में फिर कोरोना का समय आ गया, तो कोरोना के समय में भी काम नहीं हो पाए। इसके बाद 2 साल का समय मिला, उन 2 सालों में काम किए हैं, पर जितना करना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो एक आध काम नहीं हो पाए। जैसे ऐसे कई काम हैं अपने बनकुइया क्षेत्र में। एक बनकुइया में माइंस है, वो बनकुइया तालाब से जुड़ी हुई है। तो 11 किलोमीटर रीवा से सफारी जू है और 11 किलोमीटर पे वो तालाब है। उसको एक सौंदर्यीकरण के लिए होना था, प्रपोजल था, बहुत ही अच्छा है। लगभग 150-200 एकड़ का एरिया वो बनता है अगर तालाब बन जाए। मान जेपी सीमेंट ने खोद के समाप्त कर दिया है, पानी हमेशा रहता है। तो उस माइन से में प्रकृति का पानी रहता है, तो उसको तालाब बना दिया जाए तो मीठा पानी भी उपलब्ध होगा और सैलानियों के लिए, नहाने के लिए, बोट वोट के लिए भी होगा। कुछ काम रह गए हैं, वो कराए जाएंगे, मगर ये आप ये बताएं, सड़कों का हाल क्या है? सड़कों का काम बढ़िया है। हाँ हाँ। सड़क रीवा सिमरिया बढ़िया बन गई है। सावन मामा से हरदुआ के लिए मंजूर हो गई है। कुछ अधूरी पड़ी हैं सड़कें, पूरी नहीं हो पाई हैं। बनकोइया रोड की सड़कें पहले बनी थी, फिर गड़बड़ हो गई हैं। अब लगे हैं विधायक जी, ऐसा नहीं है, पर पूरे काम सड़क नहीं पूरे बने। काम हुए नहीं है। आपका क्या कहना है? नल जल योजना क्या गांव तक पहुंच पाई? ये सिमरिया विधानसभा में ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो होने बहुत जरूरी थे? देखिए, नल जल योजना के तहत तो पानी गांवों में पहुंचा है। माननीय विधायक जी ने बहुत काम किए हैं। जैसे जल की आपूर्ति पूरी हुई है और विधायक जी के तो बढ़िया कार्य रहा। जितना कार्य किए हैं अभी, जैसे आप देख लीजिए कि सड़क योजना काफी अच्छी, पहले से बेटर है और काफी काम किया। लेकिन युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है और युवा क्या दिखता है? युवा जी, मेरा क्या नाम सोचता है? सज्जन पांडे है। हाँ। और मैंने जो देखा कि जैसे विधायक जी को 2 साल का कार्यकाल का समय मिला था, जिसमें उन्होंने पूर्वा वाटरफॉल, अगर आप देखेंगे वहां पहले फैमिली के साथ आदमी जाने से थोड़ा बचता था, डरता था। जो कि प्राकृतिक सुंदरता है जिसे आदमी नहीं देख पाता था परिवारों के साथ जाके, क्योंकि वहाँ असामाजिक लोगों का अड्डा बना था, नशे करे हुए लोग बैठते थे। लेकिन जब से उसका विकास हो गया है, पूर्वा वाटरफॉल आज बड़े बड़े शहरों के वाटरफॉल के बराबर पहुंच गया है। वहां पर अब कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं होती हैं जिससे कि परिवार के साथ आदमी जाके वहां मनोरंजन करे और प्रकृति का आनंद ले, सुंदरता है। सिमरिया विधानसभा में कुल मिला के आप संतोष हैं? अपने विधायक से काम हुआ है? जी, बिल्कुल संतोष है। उन्हें अगर उन्होंने 2 वर्ष में ऐसा काम करके दिखाया है, तो अगर उन्हें 5 वर्ष मिलते हैं तो फिर आप सिमरिया का समझ सकते हैं क्या ही विकास होगा। युवा कह रहे हैं 2 वर्ष, लेकिन मैं आपको बता दूं 5 साल का कार्यकाल रहा। लेकिन यहाँ पे युवा, बुजुर्ग और नौजवान तीनों ही पीढ़ी के लोग हैं। तीनों का ये कहना है कि सिमरिया विधानसभा के जो विधायक रहे हैं केपी त्रिपाठी, उन्होंने हद तक बेहतर काम किया है। विपिन तिवारी, सिमरिया विधानसभा। विंध्य रीजन के सेमरिया सीट से विधायक केपी त्रिपाठी के क्या चुनावी वादे हैं, आइए इसे सुनते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का काम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक परिश्रम, तो पिछले 20 सालों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। इस आधार पर हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी लोगों के बीच जब जाती है तो लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलता है। प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना, उज्ज्वला जैसी योजना, तो ये योजनाएं बनाकर हमने आम नागरिक के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने का काम किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हमने गांव, शहर और अपने प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। सिमरिया विधानसभा में कितना काम हुआ है और क्या लगता है कि और क्या करने की ज़रूरत है?
कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही और 15 महीने कोरोना के बावजूद 2.5 साल हमारे इसमें चले जाने के बावजूद आप देखिए तो रीवा से लेकर गुदहा शानदार चौड़ी सड़क 10 मीटर, जिसमें लगता है कि कोई क्रिकेट का ग्राउंड भी आप बना के उसको खेल सकते हैं, ऐसी सड़क अभी बनकर तैयार हो गई है, 70% बन चुकी है। बसामन मामा मंदिर जो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, जो हमारे क्षेत्र की आस्था का केंद्र है, उसका हमने कायाकल्प करने का काम किया है। पूर्वा फॉल, बसामन मामा का पुल, लैन बदरी का पुल, झलवार से लेकर बीड़ा और हिनौता से लेकर बाई मुहरबा मझियार और मझियार से लेकर सिरमौर रोड, ये एक बाईपास टाइप का हमने बीच में बनाने का काम किया। चचाई का फॉल भी हम, जिसको आज तक नहीं देखा, जो सेकंड हाईएस्ट फॉल है मध्य प्रदेश का, उसमें आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ था। अभी हमने वहाँ रेलिंग लगाने का, उसके सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ किया है। 178 करोड़ की सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट मंजूर करा के 184 गाँव में 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है। 170 करोड़ की अभी मेन बजट में हमारी सड़कें हुई हैं और 40 करोड़ की हमारी सड़कें अनुपूरक बजट में इसके पहले हुई थी। लगभग 225 करोड़ की हमारी सड़कें जो हैं हमारे क्षेत्र में अभी मंजूर हो गई हैं और सबके टेंडर प्रोसेस में है, वो शीघ्र ही काम चालू होने वाले हैं। बनकुइया में एक शानदार स्टेडियम बन के तैयार हो गया है। अभी 1.5 करोड़ रुपए फिर हमने डीएमएफ से वहाँ मंजूर कराए हैं और सिमरिया में आप जाइए तो एक शानदार स्टेडियम भव्य बनकर वहाँ भी तैयार हो रहा है। बगल में पार्क है, यहाँ भी पार्क बन रहा बनकुइया में और सिमरिया में भी। तो सारी सुविधाएं हर क्षेत्र में काम करने का, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सड़क हो, हमने हर क्षेत्र में काम करने का काम। आपने सुना केपी त्रिपाठी बीजेपी विधायक हैं, बता रहे हैं कितने विकास कार्य हुए। और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट सिमरिया की जनता से हमने 5 सवाल किए और अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पूछे हुए सवाल और उस पर जनता के दिए हुए जवाब। हमने लोगों से जो पहला सवाल किया था वो सवाल था, सवाल नंबर 1, हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक काम से खुश हैं? कहने वाले हाँ में लोग थे 55% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता यहां पर है 43% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 1% से ज्यादा। यानी कि हाँ में जनता ने मुहर लगाई है और मौजूदा विधायक के कामकाज पर अपनी राय 55% हाँ से दिखाई। इस विधानसभा सीट की जनता से हमने जो दूसरा सवाल किया वो सवाल था सवाल नंबर 2। हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहते हैं? इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 53% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 44% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 2% से ज्यादा। ये था सवाल नंबर 2, जिसमें हमने विधायक के कामकाज के आधार पर दोबारा चुनने की बात कही थी, जिसमें हाँ पर जनता ने 53% जनता ने मुहर लगाई, जबकि नहीं कहने वाली जनता भी कम नहीं है, 44% जनता ने नहीं कहा है। और अब बारी है इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जो हमने तीसरा सवाल किया, यानी कि सवाल नंबर 3। हमने पूछा कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए अगर बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता है 68% से ज्यादा जनता कह रही है हाँ हम उसी पार्टी को वोट देंगे। समझिए 2018 अभय मिश्रा चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं? बीजेपी से, जीत गए। उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, वो भी जीत गई बीजेपी से। 2018 में केपी त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, वो भी जीत गए। यानी 68% जनता कह रही है उम्मीदवार बदल दीजिए लेकिन वोट तो हम उसी पार्टी को करेंगे। लेकिन नहीं में कहने वाली जनता है 18% के समथिंग और कह नहीं सकते वाली जनता है 12% के करीब। 68% जनता ने कहा है उम्मीदवार बदल देंगे तो भी वोट उसी पार्टी को करेंगे। और इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा, यानी कि सवाल नंबर 4, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? इस सवाल के जवाब में, यानी हमने इस सवाल का जवाब भी अलग तरीके से लिया है। पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 34% से ज्यादा,
मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता थी 6% से ज़्यादा और स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता थी 32% से ज़्यादा। पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता थी 25% से ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं वाली जनता थी 1% से ज़्यादा। ये हो गई बात सवाल नंबर 4 की। और अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो हमने पूछा था, यानी कि आखिरी सवाल 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहम है। ये सवाल था, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? और देखिए, यहाँ जनता कह रही है, तकरीबन 70% जनता कह रही है हाँ मोदी फैक्टर काम करेगा, लेकिन 19% जनता को लगता है कि नहीं मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। कह नहीं सकते वाली जनता है 11%, यानी कि 69% से ज़्यादा जनता ने कहा है कि मोदी फैक्टर काम करेगा। और अब ये हुई बात 5 सवालों की, जिस पर जनता के दिए हुए जवाब आपने देखा। हमारा इंटरनल सर्वे, इंडिया न्यूज़ के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त भी आ चुका है। बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को तकरीबन 54% वोट दे दिए हैं, 54% वोट मिल गए हैं मौजूदा विधायक माफ कीजिए केपी त्रिपाठी को। केपी त्रिपाठी बीजेपी विधायक हैं, 54% वोट तो उन्हें मिले हैं, पास हो चुके हैं, लेकिन 54%। और अब एक खबर हम आपको लेटेस्ट बताने जा रहे हैं। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में वो पास हो चुके, लेकिन एक लेटेस्ट खबर सुनिए। लेटेस्ट खबर ये है, अभय मिश्रा इस सीट से 2008 पे चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। 2013 में उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, वो भी जीत गई। उसके बाद अभय मिश्रा और उनकी पत्नी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसी साल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अभय मिश्रा और उनकी पत्नी को ले आते हैं बीजेपी में। और इस समय मीडिया के पास एक पत्र वायरल होता हुआ आया है। उस पत्र में बताया जा रहा है कि अभय मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी पहले से वो कर भी रहे थे। मैंने एक बात आपको इस शो के बीच में कही थी, अंदर खाने से उड़ती उड़ती खबर है कि अभय मिश्रा कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके आधार पर हमने कहा था, लेकिन देखिए अब एक पत्र वायरल हो रहा है और इसकी पुष्टि भी हम आपको बहुत जल्द से जल्द बताएंगे। और चलिए अब आपसे विदा लेने की बारी आ रही है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने आज से ठीक 1 महीने बाद यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता वोटिंग करने जा रही है और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की जनता के मन में कौन है इसका पता चलेगा। आज आपने देखा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का हाल, जिसमें जनता ने मौजूदा विधायक केपी त्रिपाठी को तकरीबन 54% अंकों के साथ पास कर दिया है। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, किसी और विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।